अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान के हमले से इस तरीके से थर-थर कांप चुकी है अमेरिकी सेना कि जैसे लग रहा हो कि छोटा सा बच्चा और उसके पिताजी डंडा लेकर खदेड़े हों। अरे ऐसा ही कुछ हो चुका है। आप ये जो ताबूत देख रहे हो, इस ताबूत के अंदर कोई और नहीं बल्कि अमेरिकी सेना भर भर करके अमेरिका भेजे जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि हाल फिलहाल अभी अमेरिकी सेना पर कितना बड़ा हमला हुआ, अरे कितने लोग मारे गए और उसी के साथ साथ फिर जवाबी कार्रवाई में अमेरिका ने ईरान पर क्या किया। यार ये सबको पता होना चाहिए कि हाल फिलहाल अभी अमेरिका ईरान पर अटैक कर रहा है और ईरान खाड़ी देशों पर अटैक कर रहा है। खाड़ी देशों पर क्यों कर रहा है? अरे यार हमने आपको हर वीडियो में बताया है कि क्यों युद्ध हो रहा है, किसके बीच युद्ध हो रहा है और ईरान क्यों अटैक कर रहा है। लेकिन हर बार नए लोग जुड़ते हैं तो उनको बताना जरूरी है कि आखिर क्यों हो रहा है। तो पहली चीज तो अमेरिकी सेना उन खाड़ी देश जैसे सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, यहाँ सब अमेरिकी सेना बैठी हुई है अपना सैन्य अड्डा बना करके। तो अब ईरान से अमेरिका तो मार नहीं कर सकता, तो वो यहीं पर ही ठोकता है क्योंकि यहाँ पर भी अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं और अमेरिकी सैनिक यहाँ से अटैक करते हैं और ईरान के सैनिक वहाँ से अटैक करते हैं। और जब अमेरिकी सैनिक यहाँ खाड़ी देशों में मरते हैं फिर उसके बाद कैसे ताबूत में लेकर जाया जाता है वो आप देख सकते हो। अरे ट्रम्प से खुद पूछा गया था कि अभी खबर आई है कि कितने लोग मरे हैं, तो ट्रम्प जानते हो क्या जवाब देता है? अभी जब बताएंगे तो आप खुद हैरान हो जाओगे कि क्या जवाब देता है। लेकिन उससे पहले यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो खुद देख सकते हो कि ईरान ने खुद रिपोर्ट किया है कि उसने यार हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया है यूएस के बेस पर, वो भी कहीं और नहीं बल्कि कुवैत के अंदर। अभी तो केवल कुवैत ही ठोका जा रहा है, लेकिन भैया कौन कौन और ठोके जा रहे हैं उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। लेकिन हाँ, आखिरकार इस कुवैत की राजधानी क्या है? अगर आपने कुवैत की राजधानी बता दी तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा और पिन भी कर दिया जाएगा। देखते हैं कि कौन सही जवाब दे पाता है, और जिसको हार्ट चाहिए और उस अपने कमेंट को पिन कराना है तो जल्द से जल्द आप अपना सही उत्तर दे सकते हो। लेकिन हाँ, अभी हाल फिलहाल ईरान इस कुवैत को क्यों ठोक रहा है? क्योंकि कुवैत के अंदर बैठी हुई है यूएस की सेना यानी कि अमेरिकी सेना, और इसीलिए ईरान कुवैत पर बार बार अटैक कर रहा है। और अभी हाल फिलहाल ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया है। वो हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि यार 5000 किलोमीटर प्रति घंटा, 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज जाती है, उसे हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं कि आप उसे रोक ही नहीं पाओगे। मैं बताता हूँ कितना रडार सिस्टम्स लगाया गया था तब भी नहीं रोक पाए। फिर उसके बाद कुछ और नहीं बल्कि जो ईरान है उसने यूएई का भैया मतलब यूएई के कोस्ट पर, यूएई के तट पर एक तो टैंकर को उड़ा दिया है। वो भी ऑयल टैंकर था। आप मतलब कई किलोमीटर दूर से ये वीडियो बनाई गई है, तब भी आप आग का गुब्बार देख सकते हो कितना बड़ा है। तो कितना बड़ा आग का गुब्बार आप देख सकते हो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और फिर उसके बाद यही नहीं, अभी सुनिए तो सही कहां कहां पर अटैक हुआ। फिर उसके बाद ये कहा गया ईरान के माध्यम से उसने जबल अली पोर्ट के पास ही साउथर्न ईस्ट यूएई के अंदर भैया वापिस अटैक किया है। और ये अटैक कितना बड़ा है देख सकते हो। और ये अटैक भैया एक तो जहाज पर किया गया है, मतलब अभी तो एक जहाज पर किया था, फिर एक जहाज पर किया है। वो यूएई के पास जा रहा था लेकिन था वो यूएस का शिप, यूएस का नेवल था, और उसको पूरी तरीके से उड़ा दिया। अरे मतलब जैसे कि भारत का जहाज है, अब वो साउथ अफ्रीका जा रहा है, तो अब मान लेते हैं उड़ा दिया गया, तो आप ये कहोगे ना कि साउथ अफ्रीका जा रहा था, भारत का जहाज था। वैसे ही एक तो जहाज था जो यूएई जा रहा था लेकिन वो अमेरिका का था, उसे ईरान ने उड़ा दिया। और फिर सुनिए तो सही, अमेरिका ने भी ईरान के अंदर कई सारी गुफा, टनल्स उड़ाए थे। ये जो आपको पहाड़ दिख रहा है, ये जो गाड़ियां दिख रही है, पीछे गुफा है, गुफा में से ये गाड़ियां आती हैं। इस गुफा को ही अमेरिका ने उड़ा दिया था। अरे मात्र 24 घंटे लगे, 24 आवर्स के अंदर वापिस से ईरान ने इस गुफा को सही कर लिया, गाड़ी आ जा रही है। अब सोच कर देख लो, मतलब यार इतने अटैक हो रहे हैं, ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तुरंत ठीक भी कर ले रहा है और प्लस अटैक भी अमेरिका के ऊपर कर रहा है। आखिरकार किसका हाथ है? अब मैंने आपको कई सारी वीडियो में बताया है कि ईरान के पीछे किन दो देशों का हाथ है। अगर आपने उन दो देशों का सही नाम बता दिया कि ईरान की मदद कौन कौन कर रहा है, तो आपके कमेंट को वापस से हार्ट दे दिया जाएगा और पिन भी कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हो कि हाल फिलहाल अभी ईरान कह रहा है कि अली अल सलेम, जो कि कुवैत के अंदर एक एयर बेस है अमेरिका का, वहां पर एक रडार सिस्टम को उड़ा दिया गया, वो भी ड्रोन के माध्यम से।
अरे यार, जो अमेरिका रडार सिस्टम बनाता है ना, वो कई हजार किलोमीटर तक देख सकते हैं, लेकिन ये लोग ड्रोन को नहीं देख पा रहे और इन्हीं को ही आकर एकदम छलनी कर दे रहे ये लोग। और ये करोड़ों हजारों हजारों करोड़ के होते हैं। फिर सुनिए तो सही, अभी यही नहीं, असल में इजराइल के अंदर अटैक किया गया ईरान के माध्यम से, और हाइपरसोनिक मिसाइल, जो मैंने आपको बताया ना, हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया गया। इजराइल ने, आप समझ लो, इजराइल ने 12 ठो, जान जाओ, जैसे आयरन डोम नहीं छोड़ा जाता कि हवा में ही हम मिसाइल को मार करके गिरा दें, या S-400 नहीं छोड़ा जाता हवा में ही मिसाइल को मार कर गिरा दें। 12 ठो ऐसी मिसाइलें छोड़ी, लेकिन तब भी नहीं मार करके गिरा पाया। और वो मिसाइल डायरेक्ट आकर, ये जो आपको दिख रहा है ना लाइट टाइप का, ये डायरेक्ट जाकर जमीन पर गिरता है और फिर उड़ा देता है। फिर सुनिए तो सही, अभी खत्म नहीं हुआ यार मामला। ईरान का दावा है कि उसने जॉर्डन के अंदर दर्जनों अमेरिकी सैनिक को मार गिराया। अरे दर्जन का, जब आप एक दर्जन केला खरीदते हो तो कितना होता है? 12 ठो होता है। वैसे यहां पर 1 दर्जन से ज्यादा अमेरिकी सैनिक को मारा है। और जब ये बातें अमेरिका से पूछी जाती हैं तो वो लोग कहते हैं कि नहीं भैया 2 ठो, क्योंकि जो मैंने आपको शुरुआत में ताबूत दिखाया था ना, उस ताबूत को अमेरिकी लोग देख लेते हैं। वो लोग सनक जाते हैं कि यार हमारे सैनिक कैसे मार उठा। तो सरकार को तो जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब जनता देख ली कि मरे हैं, तो सरकार ने ये नहीं कहा कि 1 को नहीं मरे, क्योंकि तब सबको डाउट हो जाता कि हाँ हमने देखा आप मरे हैं, आप कह रहे हो 1 को नहीं मरे, तो झूठ कह रहे हो, राजनाथ सिंह की तरह। वैसे यहां पर अगर आप देखोगे तो इन लोगों ने कहा कि भैया 2 ठो मरे हैं। अब केवल भारत में नहीं झूठ बोला जाता, वहां पर भी बोला जाता है, लेकिन मरे दर्जनों हैं। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत अमेरिकी सैनिक इस युद्ध के अंदर मारे जा रहे हैं, बस पता नहीं चल रहा, अमेरिका बता नहीं रहा। और उसी के साथ साथ लगभग $30 मिलियन का MQ-9 ड्रोन मारकर गिराया गया। ऐसी कई सारी और चीजें, यार मैं आपको कितनी सारी चीजें बताऊं, क्या क्या चीजें मार करके गिराई गई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है यार कि केवल अमेरिका ही मार खा रहा है, अमेरिका के ही सैन्य बेस पर अटैक हो रहा है। ये देख लो अमेरिका कितनी बुरी तरीके से ईरान को तोड़ रहा है। अमेरिका भी बहुत बुरी तरीके से ईरान को तोड़ रहा है, ईरान भी बहुत बुरी तरीके से अमेरिका को तोड़ रहा है। लेकिन हाँ, उसी के साथ साथ ये आप सोच रहे हो कि खर्चा किसका ज्यादा हो रहा है? तो यार खर्चा सिंपल सी बात है, यूएस का ज्यादा हो रहा है, अमेरिका का। क्योंकि अमेरिका जो ड्रोन मारता है वो 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ के रहते हैं। ईरान जो मारता है मिसाइल या ड्रोन 20 लाख 30 लाख का होता है, तो इसका लाख में नुकसान हो रहा है, अमेरिका का करोड़ों में नुकसान हो रहा है, और अरबों में भी नुकसान हो चुका है। मतलब इतना नुकसान हो चुका है अमेरिका का ना, कि उतना लोगों का डिफेंस बजट नहीं होता जितना उसने ईरान के अंदर ठोक पीट कर बहा दिए। और उसी के साथ साथ अभी ये खबर आ रही है कि आपके नेतन्याहू यूके जाने वाले थे, यूनाइटेड किंगडम, वही इंग्लैंड जहां पर इंडिया भी सीरीज हार कर आई है क्रिकेट में, वहीं जाने वाले थे। फिर खबर आ रही है कि अगर नेतन्याहू वहां पहुंचे तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि आईसीसी का कहना है, अरे वो क्रिकेट वाला आईसीसी नहीं यार, इंटरनेशनल वाला आईसीसी की बात कर रहे हैं। आईसीसी का कहना है कि अगर नेतन्याहू कभी बाहर दिखे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि उनके ऊपर कुछ ऐसे चार्जेस हैं कि उनको कभी भी बाहर देखो तो गिरफ्तार कर लो। और ट्रंप खुद कह चुके हैं कि अगर मैं ना होता ना तो आज नेतन्याहू तुम जेल में होते। जी हाँ, बाकी ये पूरी की पूरी कहानी है। अब देखते हैं कि आप इस कहानी में अपना क्या जोड़ते हो, देखते हैं कि आप क्या बताते हो अलग से जो यहां पर कवर ना किया गया हो। बाकी इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।